बीबीसी की रिपोर्ट आई है जी जिस वक्त बीबीसी ने ये खबर फ्लैश की, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ये पूरी सीरियल तैयार होना शुरू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। सुने, सीरियल तैयार होना शुरू हुई कि आज पाकिस्तान का तबाह लगाएंगे, लेकिन एकदम से ये तरदीद आ गई, उनके सारे अरमान खत्म हो गए। हाँ, बल्कि इंडिया ने बड़ा उछाला था इस मामले को। मुझे अमेरिका ने हरा दिया। मैं इतना बड़ा आलम इस्लाम का लीडर था कि अमेरिका को मुझे गिराना पड़ा। फौज इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने कहा है साजिश नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे साजिश है। और ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, ना हमारी फौज को पता है, ना पूरी कौम को पता है, सिर्फ इमरान खान साहब को पता है, सदाकत अली बासी को पता साजिश हुई है। इस मुल्क के सैकड़ों फौजी 3 महीने में शहीद हो चुके इन तालिबान के हमलों पे, तो आप मेहरबानी करें जरा तालिबान पे लब कुशाई कीजिए जो अमेरिकी गुमाश्ते हैं। नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? अगर आप अमेरिकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी कौम आपसे तालिबान के ऊपर सुनना चाहती है। जो फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? यही टेररिस्ट और तालिबान ने मारा ना, टीटीपी ने मारा ना। फौज के बयानी है कि टीटीपी हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टीटीपी के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमेरिका ने छोड़े, इसने छोड़े। इमरान खान ने हजारों की तादाद में, उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे। वो तो बताया था। मैं ये कह रही थी कि अगर तो ये साजिश है भी, तो आपके लोग पूरी दुनिया में मुजाहिरे कर रहे हैं, पता नहीं 80 लाख लोग ट्रेंड चला रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने मुजाहिरे जरा मुझे पूछ के बताइए किसी अमेरिकी एम्बेसी के सामने किए। खुद खान साहब के फैमिली मेंबर्स लंदन में हैं, उनमें से कितने लोग अमेरिकन एम्बेसी के सामने गए और जाके मुजाहिरा किया। इनके MNAs यहाँ हैं, इनके वजीर यहाँ हैं, इनके MPs यहाँ हैं, उनमें से कितने गए हैं अपनी अपनी कॉन्सुलेट्स में, सूबों में, या यहाँ जाके इन्होंने कोई मुजाहिरा किया, कोई मरासला दिया है, कोई बात की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान में बीबीसी के जो रिपोर्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत डिबेट हो रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि बीबीसी ने दरअसल एक रिपोर्ट छापी जिसको आप लोग भी जानते ही होंगे कि जो इमरान खान है उनको वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोगों द्वारा थप्पड़ मारा गया। दोस्तों हालांकि जो पाकिस्तान की TGI SPR है उसके तरफ से ये कहा गया है कि ये न्यूज़ गलत है, लेकिन बीबीसी इतना बड़ा न्यूज़ है कि ये गलत छाप ही नहीं सकता, और इसीलिए बीबीसी की इस रिपोर्ट को सही मान रही है। और पूरी दुनिया ने बीबीसी की रिपोर्ट की हवाला देकर अपने अपने न्यूज़ चैनलों, अपने अपने न्यूज़ एजेंसी में जाके ये सब रिपोर्ट जो है वो छापी गई है। और इसके बाद से पूरी दुनिया के लोगों को ये पता चला है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी मार सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी इन्हीं टॉपिक ऊपर बात हो रही है कि आखिरकार जो बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है उसमें सच्चाई क्या है, और पाकिस्तानी भी इस सच्चाई को मानते हैं कि कैसे जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने इमरान खान को थप्पड़ जड़ा था। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं उसमें भी इमरान खान का जो है वो कहीं ना कहीं हाथ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान में गृह युद्ध भी चालू हो चुका है, इसके पीछे भी इमरान खान का हाथ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट आई है जी 9 तारीख की रात को इन पे तशद्दुद हुआ, आपके फकीर आजम पर हुआ था। आपसे नहीं, वो तो तरदीद हुई है, DG ने तरदीद की है। DG ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और हम बीबीसी को भी उन्होंने कहा कि ये खबर भी गलत है और इस खबर का जिस तरह से इंदराज करवाया गया, चलाई गई, वो सब गलत है। अच्छा, ये है उनकी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की जो आप ये बता रही, यही है ना तरदीद? हाँ यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये खबर बीबीसी ने फ्लैश की, लिखा था उन्होंने, जिस वक्त बीबीसी ने ये खबर फ्लैश की, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ये पूरी सीरियल तैयार होना शुरू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। सीरियल तैयार होना शुरू हुई कि आज पाकिस्तान का तबाह लगाएंगे, लेकिन एकदम से ये तरदीद आ गई, उनके सारे अरमान खत्म हो गए। हाँ, बल्कि इंडिया ने बड़ा उछाला था इस क्या है, कानून इंसानी है, इंसानी फितरत, माशरे और तहजीब और सकाफत पे चला करते हैं। पूरी दुनिया का एक कानून है कि तरदीद आई बात खत्म। बिल्कुल, तरदीद आई बात खत्म, आप जीत गए, इंडिया की साजिश खत्म हो गई। अच्छा, फिर इनके दौरे हुकूमत में इंडिया ने एक मिसाइल फायर किया, पाकिस्तान में गिरा मिसाइल आके। हम सारी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अगर मिसाइल गिरेगा हम एटम बम मारेंगे। हमने एटम बम क्यों नहीं मारा? नहीं, तो इन्होंने कहा था वो गलती से आ गया था, वो इन्होंने कहा गलत मार्क कर दिया था। तो फिर शरीफ खून की निशानी ये कि उनकी तरदीद को मान लिया जाए, हमने रोक दिया, हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया। यही है ना, यही हुआ। कानून इंसानी तो यही कहता है, हुआ भी यही है, शरीफ खून की निशानी भी यही है। तरदीद आ जाए तो रुक जाओ, ठीक है, वरना
तुम शरीफ खून से ताल्लुक नहीं रखते हो। ये इंसान की फितरत है, बिल्कुल ठीक। ये दीन इंसान, दीन खुदा, दीन इंसानियत का सबसे पहला असूल है कि अगर सामने से तरदीद आ जाए बात खत्म हो गई। पूरी दुनिया इसी पे चलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी इन्होंने पर्चा लहरा दिया। पर्चा लहराते के साथ ही का मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, मेरी हुकूमत को डिरेल किया जा रहा है। इनके वजीरों ने, इन्होंने तो नाम नहीं लिया उस वक्त, इनके वजीरों ने कहना शुरू किया अमेरिका है, तो पहला डिनार आया स्टेट डिपार्टमेंट से उसी वक्त, 1 घंटे बाद, रात को ही आ गया था। फिर भी ये बाज नहीं आए। इन्होंने बैठ गए एक इंटरव्यू के अंदर और वहां वो गलती हो गई, अमेरिका का नाम ले लिया। मतलब उन्होंने कौन से खिताब किया? हाँ, चावल को मैं हप्पा और पानी को मम्मम कहता हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया अमेरिका। चलो निकल गया। फौरन ही तरदीद आई जी, पहली बार तारीख के अंदर वहां के वजारत खारजा से। उन्होंने कहा कि सेकंड तरदीद आई, सही है, 2 तरदीदें हो गई। तीसरा ये बैठ गए फिर एक लाइव प्रोग्राम करने और इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया। जब इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया, आप हेड ऑफ द स्टेट थे, वहां से व्हाइट हाउस की तीसरी तरदीद आई, तीसरी। फिर भी ये बाज नहीं आया, इन्होंने फिर जलसे में नाम लिया, फिर चौथी तरदीद आई। फिर ISPR ने इसके ऊपर जब लोगों के माइंडसेट को क्लियर किया तो स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला जान छुटी, ये लोग इंसान है या जाहिल है, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इनके दीन के अंदर, इनके तमाम मजाहिब के अंदर, दीन इंसानियत के अंदर, इंसानी तहजीब के अंदर जब हर तरदीद मानी गई, तुम पे तमाचा पड़ा, तुमने तरदीद को कबूल किया, तुम पर यहां पे मिसाइल गिरा, तुमने तरदीद को कबूल किया। मैं ये पूछता हूं यहां तरदीद को क्यों नहीं कबूल किया गया? यानी अमेरिका की तरदीद को क्यों नहीं कबूल किया गया? इंसानियत का सवाल है, पाकिस्तानियत की सियासत का सवाल नहीं है, इंसानी तहजीब का सवाल है। जो बैरून मुल्क लोग बसते हैं वो आज मेरी इस बात का जवाब दें कि आप लोग किस मुंह से वहां पे लोगों को फेस कर रहे हैं। वहां तो बिल्कुल सही बात है, किस मुंह से फेस कर रहे हैं भाई? आप अपनी 2 कौड़ी की सियासत के लिए हमारी तहजीब और सखाफत का कचरा ना करें। पाकिस्तान आपके बाप दादों ने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। हम इसके अमीन हैं, हम इसकी सकाफत के अमीन हैं, हम इसकी तहजीब के अमीन हैं। फौरी तौर पर यह ड्रामा खत्म होना चाहिए उस तस्दीक के बाद। हाँ, अगर आप अमरीकी पॉलिसीज के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर पॉलिसीज पे जाइए ना। अब मैंने आपको बताया था अमेरिका तो खत्म हो गया। मैं तो आपको 4 प्रोग्रामों से बताता आ रहा हूं कि अमेरिका खत्म हो गया, यूक्रेन से रिवर्स हो गया, ताइवान से रिवर्स हो गया, इराक से चला गया, शाम से रिवर्स हो गया, लबनान से चला गया, यमन से चला गया, अफगानिस्तान से चला गया। तो अब उसकी लकीर क्या पीट रहे हो जिसमें हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की? लेकिन जहां जहां से वो गया ना, वहां दाइश का फितना छोड़ के गया, वहां ISIS का फितना छोड़ के गया, वहां तालिबान का फितना छोड़ के गया। $75 अरब की पूरी मिलिट्री एड के साथ तालिबान को फिट करके गया, जो मुसलसल आप पे हमले कर रहे हैं। जिस मुल्क के सैकड़ों फौजी 3 महीने में शहीद हो चुके इन तालिबान के हमलों पे, तो आप मेहरबानी करें जरा तालिबान पे लब कुशाई कीजिए जो अमेरिकी गुमाश्ते हैं। नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अगर आप अमेरिकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी कौम आपसे तालिबान के ऊपर सुनना चाहती है। जो फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? यही टेररिस्ट और तालिबान ने मारा ना, TTP ने मारा ना। फौज के बयानी है कि TTP हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये TTP के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमेरिका ने छोड़े, इसने छोड़े। इमरान खान ने हजारों की तादाद में, उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे, वो तो बताया था आपने, याद है आपको? तो तुम एक तरफ टेररिस्ट छोड़ के अमेरिका को यहाँ पॉलिसीज को दुआम दो और यहाँ जलसों में खड़े हो गए अवाम को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हें इंसानियत की कोई तमीज नहीं, तुम्हें कोई तहजीब को सकाफत का इल्म नहीं। अच्छा। तुम उनके डिनाइल को यहाँ बर्बाद करके पाकिस्तानी कौम का तमाम दुनिया के सामने सरशर्म से झुका रहे हो। तुम्हें अगर सियासत करनी आओ करो, तालिबान पे बयान दो। तुम सियासत करने चाहते हो आओ यमन पे बयान दो, जिनको तुम बाकी करार देते रहे, जहां अमरीकी लेड फोर्सेस 35 मुल्क 7 साल से 8 लाख यमनियों को शहीद कर चुके हैं। मुझे अमेरिका ने करा दिया। मैं इतना बड़ा आलम इस्लाम का लीडर था कि अमेरिका को मुझे गिराना पड़ा और अमेरिका को यह सब कुछ करना पड़ा। अमेरिका ने गिराना तो शुरू कर दिया था पहले दिन से आपको, जब बुजदार अमेरिका ने आपसे लगवा दिया, जब आपसे 4 वजीर खजाना तब्दील करवा दिए, जब आपसे इकोनॉमी ना संभाली गई, जब आपने कश्मीर बेच दिया, जब आप कौन कौन सा ऐसा वो बदअमालियां और आपके करतूत हैं जो मैं गिनवा दूं। उसके बाद अमेरिका ने उस दिन आपको नहीं याद आया कि बुजदार जिसने लगवाया उसने आपको गिरवाया है, आपकी कारकर्दगी ने आपको गिराया है और आपकी जुबान ने आपको गिराया है, आपकी काम और आपकी हरकतों ने आपको गिराया है। और अमेरिका को क्या कर जरूरत थी?
मेरा सवाल ये है कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर आपको क्या समझ आया है? उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन ये अभी भी एडमेंट है कि साजिश हुई है। कह रही थी कि अगर तो ये साजिश है भी तो आपके लोग पूरी दुनिया में मुजाहिरे कर रहे हैं, पता नहीं 80 लाख लोग ट्रेंड चला रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने मुजाहिरे जरा मुझे पूछ के बताइए किसी अमेरिकी एम्बेसी के सामने किए। खुद खान साहब के फैमिली मेंबर्स लंदन में हैं, उनमें से कितने लोग अमेरिकन एम्बेसी के सामने गए और जाके मुजाहिरा किया। इनके MNAs यहाँ हैं, इनके वजीर यहाँ हैं, इनके MPs यहाँ हैं, उनमें से कितने गए हैं अपनी अपनी कॉन्सुलेट्स में, सूबों में, या यहाँ जाके इन्होंने कोई मुजाहिरा किया, कोई मरासला दिया है, कोई बात की है, क्या किया है? सिर्फ आप ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर, दूसरों के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। घनौने किस्म के लोग जो हैं आपके मुखालिफ जिंदा ही ना रहे, गलियां सूनी हो जाएं, उसमें सिर्फ इमरान खान फिरे, ये नहीं हो सकता। देखिए बात ये सदाकत भाई, मैं जा तो एक ब्रेक पे रहा हूँ, वापस आऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक जब तक आपने मुझे जितना आप ही बोलते रहे 18 मिनट की बात, एक जुमला ब्रेक तो ले लूं मैं, उसके बाद आप ब्रेक से पहले मुझे सिर्फ जी बोले, एक बोले घबराए ना, आपका इस्तीफा मेरे हाथ में है, आप फिक्र ना करें, मेरे हाथ में इस्तीफा आपका। 10 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तानी किस साथ खड़े हैं, जापान से लेके मगरब तक इमरान खान के साथ,